हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एम द्रव्यमान की एक समरूप छड़ को चिकनी सतह पर एफ बल द्वारा खींचा जाता है। छड़ में तनाव टी का मान बल के सिरे से एक्स दूरी के साथ किस आरेख के अनुसार परिवर्तित होता है। यहाँ पे हमें चित्र दे रखा है और साथ में 4 विकल्प दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है वस्तु पर लगने वाले कुल बल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो वस्तु दे रखी है उस वस्तु को यहाँ पे सबसे पहले अगर हम समझे तो हमारे पास L लंबाई की एक छड़ दे रखी है। इस लंबाई का कुल यहाँ पे द्रव्यमान हमें m के बराबर दे रखा है और इसके एक सिरे से जो x दूरी है उस पे हम यहाँ पे बाहरी बल लगा रहे हैं F के बराबर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो हमारी पूरी की पूरी वस्तु है ये a त्वरण के साथ यहाँ पे गति करेगी। तो वस्तु का जो कुल त्वरण आएगा हमारे पास इस स्थिति में वो आ जाएगा a बराबर F बटे m के बराबर। अब इस स्थिति में अगर हम देखें तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हमारे पास जो छड़ है वो 2 भागों से मिलके बनी है और ये जो 2 भाग हैं हम ये मान के चल सकते हैं एक की लंबाई x है और दूसरे की लंबाई L माइनस x के बराबर है। इस स्थिति में x पर हमारे पास यहाँ पे एक बल लग रहा है F इस दिशा में और इसके विपरीत दिशा में हमारे पास बल लग रहा है यहाँ पे तनाव बल T। इसी तरीके से हमारे पास L माइनस x पे जो तनाव बल लग रहा है ये हमारे पास T के बराबर। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम इसको पहला भाग मान लेते हैं और इसको दूसरा भाग। तो हमारे पास यहाँ पे पहले भाग और दूसरे भाग का अगर हम यहाँ पे कुल द्रव्यमान निकालें तो हम कह सकते हैं पहले भाग का द्रव्यमान अगर हम निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास L लंबाई का जो कुल द्रव्यमान आएगा वो m के बराबर आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इकाई लंबाई का जो द्रव्यमान होगा वो हो जाएगा m बटे L के बराबर। और अगर हमारे पास इकाई लंबाई का द्रव्यमान m बटे L है तो L माइनस x लंबाई का जो द्रव्यमान हो जाएगा ये हो जाएगा m बटे L गुणा L माइनस x के बराबर। इसी तरीके से जो हमारे पास दूसरा भाग है अगर हम उसके द्रव्यमान की बात करेंगे तो जो कुल द्रव्यमान हमारे पास वो m है। L लंबाई का हमारे पास आ जाएगा m बटे L तो x लंबाई का जो द्रव्यमान होगा वो हो जाएगा m बटे L गुणा x के बराबर। इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे दूसरे भाग पे लगने वाले कुल बलों के लिए स्वतंत्र निकाय आरेख का यहाँ पे निर्माण करें तो ये हो जाएगा। इस पे हमारे पास दिए गए चित्र के अनुसार एक बल लग रहा है F और एक बल लग रहा है T, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है और पूरा का पूरा भाग हमारे पास a त्वरण के साथ आगे गति कर रहा है। तो इसका जो पूरा मान है ये हो जाएगा हमारे पास कुल बल, जिसको हम यहाँ पे F नेट से दिखा देते हैं, बराबर F माइनस T। जो कुल बल है ये है हमारे पास दूसरे भाग का द्रव्यमान गुणा इसका त्वरण। दूसरे भाग का द्रव्यमान हमारे पास यहाँ है m बटे L गुणा x और इसका आ जाएगा त्वरण a बराबर F माइनस T। और हमें पता है जो वस्तु है ये छड़ है उसका जो त्वरण है वो है हमारे पास F बटे m के बराबर। ये हो जाएगा F माइनस T के बराबर। m से m हमारा हट गया तो ये मान आ जाएगा F गुणा x बटे L बराबर F माइनस T। इस स्थिति में हमारे पास जो T का मान है वो हो जाएगा F माइनस F बटे L गुणा x। तो अगर हम इसको यहाँ पे तुलना करें y बराबर mx प्लस c के साथ, जो कि हमारे पास यहाँ पे सरल रेखा का समीकरण बनता है। तो जो हमारे पास सरल रेखा का समीकरण है वहां पे x का जो हमारे पास चर है वो x के बराबर है। जो हमारे पास यहाँ पे ढलान बनती है m उसका जो मान है वो होगा माइनस F बटे L के बराबर और जो c है इसका मान आ जाएगा हमारे पास F के बराबर। तो अगर हम यहाँ से देखें जो ढलान का मान आता है वो आता है माइनस F बटे L के बराबर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो ग्राफ होगा ये एक सरल रेखा का समीकरण हमें दिखाएगा
और साथ में जो उसका त्वरण होगा ये ऋणात्मक होगा माइनस एफ बटे एल के साथ, क्योंकि माइनस जो हमारे पास चिन्ह है ये दिखा रहा है कि हमारे पास जो ढलान बन रही है वो ऋणात्मक में जा रही है। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे बल, जिसको हमने यहाँ पे टी या तनाव बल टी से दिखा दिया है, और साथ में हमारे पास यहाँ पे आएगा एक्स। तो जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं हमारे पास पहला विकल्प सही बनेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।